जनता दर्शन में बुजुर्ग महिला का छलका दर्द, भावुक हुए सीएम योगी, कैंसर पीड़ित बेटे को अस्पताल में कराया भर्ती। एडीजी सुजीत पांडे का उन्नाव द्वारा नन्हे फरिश्ते कक्ष का किया उद्घाटन, स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मियों को किया रवाना। भारत की जीत पर रिंकू के पिता ने जताई खुशी, कहा चौका लगते ही स्वास्थ्य भी हो गया ठीक। बरेली हिंसा मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार, उपद्रवियों के पास से कारतूस तमंचा बरामद। रामलीला मैदान में डीएम दीपक मीणा ने की बैठक, दुर्गा पूजा की शांति के लिए अधिकारियों के दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। जहां बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद अब प्रदेश चुनाव समिति भी स्थापित कर दी है। इस समिति में कुल 15 नेताओं को जगह दी गई है, जबकि पदेन सदस्य के रूप में एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 3 लोगों को शामिल किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के तुरंत बाद अब प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, संगठन ने प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए एक बड़ी चुनाव अभियान समिति भी बनाई है, जिसमें कुल 45 नेता शामिल किए गए हैं। इस समितियों का गठन इस बात का संकेत है कि बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतर रही है। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति में कुल 19 नेताओं को जगह दी गई है। प्रदेश चुनाव समिति में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल, भीखू खाई दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी और प्रेम कुमार जनक जमाल, प्रेम रंजन पटेल का नाम शामिल है। इनमें 15 नेता नियमित सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक नेता को पदेन सदस्य और 3 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है। इस समिति का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल करेंगे। उनके नेतृत्व में ये टीम न केवल चुनाव प्रचार का रणनीति तय करेगी, बल्कि उसे बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू कराने की भी जिम्मेदारी निभाएगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस समिति के गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। यानी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व इस टीम में होगा, ताकि जनता के बीच पार्टी की अपील व्यापक स्तर पर दिखाई दे। बता दें कि इस चुनाव अभियान समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की पूरी रणनीति तैयार करना है और उसे जमीन पर लागू करना होगा। वहीं बूथ स्तर तक कैसे पहुंचना है, किन किन मुद्दों पर जनता से संवाद करना है, इन सब का खाका यही समिति तय कराएगी। यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान जब केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे, तो उनके कार्यक्रमों और जनसभाओं का समन्वय भी यही समिति करेगी। यानी पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या अन्य राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और सभाओं की रूपरेखा इसी समिति की निगरानी में तय होगी। बीजेपी ने यह भी साफ किया है कि चुनाव में उनका मुख्य एजेंडा विकास और सुशासन होगा। पार्टी का लक्ष्य एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। संगठन का मानना है कि पिछले वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं और जो सुशासन का मॉडल स्थापित किया गया है, वही इस चुनाव में जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति
समिति को 2 स्तरों पर व्यवस्थित कर दिया है। एक और 19 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति संगठन और चुनावी प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगी, तो दूसरी ओर 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने और प्रचार की बागडोर अपने हाथ में लेगी, जबकि वरिष्ठ नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय नेताओं तक सभी को इन समितियों में जगह देकर पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि वो इस चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और हर मोर्चे पर मजबूती से डटी रहेगी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि बीजेपी की ये चुनाव समिति आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी के पास पहुंचे एक बुजुर्ग महिला ने सीएम योगी को आशीर्वाद दिया और अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग महिला का दर्द सुन द्रवित हो गए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने तत्काल उनके कैंसर पीड़ित बेटे को एम्बुलेंस से सीधे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भिजवाया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर उन्नाव से सामने आ रही है। बता दें कि एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने पुलिस लाइन पहुंचकर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में बनाए गए नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया। इसके बाद मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया और कानून व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन से 21 स्कूटी पर 42 महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया गया। आज आने का 2 पर्पस था। एक, दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा, एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, यानी विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितनी मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। पार्ट 2 जो यहाँ पर आने का पर्पस था वह मिशन शक्ति है, जैसा आप सभी जानते हैं। अभी झंडी दिखाकर इनको विदा किया गया। मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शासन बहुत स्पष्ट है कि मिशन शक्ति हमारा एक बहुत ही प्रबल प्रोग्राम होता है। पूरे साल हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, वह सुरक्षित रहें और साथ साथ बहुत ही सशक्त बने। तो यह जो एक पूरा मंथ अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मिशन शक्ति का, उसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई छेड़खानी ना हो, कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, कोई किसी भी तरह से किसी भी महिला को असुरक्षित न करने पाए, या कोई बच्ची स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, घर में काम करने वाली या बाहर काम करने वाली महिला कोई असुरक्षित न महसूस करें। अलीगढ़ में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह ने बेटे के हालिया मैच को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कल का मैच बहुत अच्छा रहा और उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने के बावजूद चौका लगते ही उन्हें बहुत ही खुशी मिली। पिता खानचंद ने बताया कि उन्होंने पूरा मैच बड़े ध्यान से देखा। इस मौके पर उन्होंने अपने बेटे के प्रदर्शन की सराहना भी की और रिंकू के शानदार खेल ने परिवार और शहर में उत्साह भर दिया। कल बहुत अच्छी स्थिति था। मेरा तो स्वास्थ्य खराब था। जैसे ही लोगों ने बिलिंगम चौका मारा पहली बॉल पे, तो मैं तो बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल सही है का है। और लोगों की कॉल आई जब भी, पापा कैसा लग रहा है, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है बाबू का, तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है साहब। देखा आपने? पूरा देखा साहब एक मैंने, और मैं इतना नहीं देखता, लेकिन कल वाला मैच तो मैं पूरा देखा। मैंने 2 कैच लिए थे एक है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो हर फील्डिंग भी तो 2-3 मैचों में करी थे, वो तो फील्डिंग तो करता ही अच्छा ही है। बचपन से कैसा लग रहा था? अरे शुरू में तो मुझे बहुत वो लगता था कि मारता था, वो करता, लेकिन अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो दुआ यही करता हूँ सब आदमी अपने बच्चों को खिलाए और रिंकू जैसा नाम रोशन करें अपने देश का। आगे यही उम्मीद है कि मेरे ऐसे ही खेलेगा टीम इंडिया के लिए और अच्छा प्रदर्शन करें। बरेली में बवाल के मामले में पुलिस ने 15 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें कोतवाली के 13 और बारादरी थाना क्षेत्र के 2 आरोपी हैं, जहां बारादरी के दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर एसिड अटैक किया था। बता दें
एसपी सिटी बरेली मानुष पारिक का कहना है कि 26 सितंबर को नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में आज कुल 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खाली कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था, उसमें आज कुल मिला के 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। गोरखपुर में अंधियारी बाग रामलीला मैदान में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ बैठक की है, जहां बैठक में जिले के सैकड़ों पूजा पंडालों से जुड़े आयोजकों ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी कोतवाली सहित विभिन्न चौकियों के इंचार्ज के साथ पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने सुरक्षा और सावधानी के लिए आयोजकों को सचेत करते हुए कहा कि प्रत्येक पंडाल में आग बुझाने के प्राथमिक इंतजाम जैसे पानी से भरी बाल्टी, बालू आदि अनिवार्य रूप से रखें। और क्या कुछ कहा इस दौरान आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गिरोह थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना 43 वर्षीय मलखान को हुलासखेड़ा मार्ग से धर दबोचा है, जहां पुलिस की जांच में सामने आया कि ये आरोपी इस धंधे में पिछले 2 साल से जुड़ा था और अब तक 10 से 12 लोगों का ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करा चुका है। ये लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, इसमें अन्य भी खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।